आप हमको देख रहे होंगे, हाथ में बंसी लेकर मछली फंसा रहे हैं और वो भी ये सड़क है और ये दो गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क। इस विकास के रास्ते को अगर पार करना है तो सुशासन बाबू इसी तरीके से आपको नाव पर सवार होकर जाना पड़ेगा। हम जिस जगह पर आकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आमतौर पे जो अलग अलग मीडिया हाउसेज हैं, जो बड़े बड़े बैनर वाले हैं, वो आएंगे और सड़क मार्ग से सीधे चले जाएंगे, लेकिन ये तस्वीर दिखानी जरूरी थी। ये तस्वीर उसके लिए भी जो वोट मांग रहा है और ये तस्वीर इसके लिए भी जो इससे पहले चुनाव जीतकर सदन में गए और भूल गए कि यहाँ के लोगों के साथ वादे किए थे। नाव खेती बच्ची को देखकर और नाव पर सवार हुई महिलाओं को इस गांव से उस गांव जाते देखकर आपको शायद जरूर इस बात का एहसास होगा कि यहाँ पुल जरूरी है। चाहे बात महागठबंधन की हो या फिर सत्तारूढ़ दल की हो, तमाम पार्टियों ने यहाँ से चुनाव जीती है और सभी के सभी भूल गए हैं। देखिए, अभी हम इस नाव पर थे और हम अभी आपको बता ही रहे थे, जोखिम भरा यात्रा होता है और जाहिर तौर पे नाव पे लोगों को जाना कहीं ना कहीं एक खतरे से खाली नहीं है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में विधानसभा का उपचुनाव है और तमाम बड़े से लेकर छोटे नेता तक कुशेश्वर स्थान में कैंप कर रहे हैं। हम भी कुशेश्वर स्थान के इलाके में हैं। यहाँ के लोगों की समस्या, यहाँ के लोगों का बात जानने के लिए आए हैं, मूड क्या है जानने के लिए आ रहे हैं। और अब इस वक्त आप हमको देख रहे होंगे, हाथ में बंसी लेकर मछली फंसा रहे हैं और वो भी ये सड़क है और ये दो गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ सड़क पर पानी है, छोटे छोटे बच्चे मछली मार रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। आप चाहेंगे गौतम दिखाइए उनको, मछली पकड़ रहे हैं यहाँ पर। और मछली पकड़कर ये संदेश सरकार तक जानी चाहिए। कम से कम रोड बनी होती तो यहाँ के लोग इस सड़क से आगे जा तो पाते। नाव लगी है, इंतजार है नाविक का कि कब आएंगे और ये सड़कें कब बनेगी। तमाम जो नेता चुनाव जीतकर सदन तक जाते हैं वो भूल जाते हैं कि दो गांवों को जोड़ने वाली सड़कों को बनवाना भी है। यहाँ पर पुल जरूरी है। जब भी चुनाव का वक्त आता है तब वोट मांगने के लिए नेता आते हैं और भूल जाते हैं अपनी बातों को, भूल जाते हैं अपने वादे को और भूल जाते हैं कस्मों को। अब से कुछ ही देरों पहले हम जब इस रास्ते से गुजर रहे थे तब लोगों ने कहा कि इसकी समस्या दिखानी जरूरी है। मुझे लगा कि निश्चित तौर पे जब दो गांवों के जोड़ने वाली सड़क पिछले कई सालों से नहीं बनी हो, उसकी हालत ऐसी हो कि आप इस पार से उस पार जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता हो, तब ये तस्वीर दिखाना जरूरी था। अब यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका चाचा? मोहल्लाउद्दीन। ये बोरा गांव है, औराही पंचायत का गोरा गांव है और आई पंचायत है। इस पार भी गोरा है और उस पार भी गोरा है। दो टोला है, दो टोला है। वो बीच में तो नदी है, तो इसलिए तो जाना आना तो मुश्किल हो जाता है। तो ये सड़कें कब बनेगी, कितने दिनों से नहीं बनी है और यहाँ पर आप लोग का डिमांड क्या है? डिमांड सड़क सड़क तो बनना चाहिए। आते हैं लोग, आते हैं वादा करके और चले जाते हैं और उसका बाद जो है वो भूल जाते हैं, जाकर सो जाते हैं। सड़क बनती क्यों नहीं हो? सबसे बड़ी बात तो ये है। तो टेंडर देगा तब तो बनेगी। ये पुल बनेगा, इसमें पुल लगेगा, पुल बनने की बाद ही होगा। पुल बनेगा पुल जी। बनेगा, गहराई है ना बीच में एक नदी टाइप से हो गया। हाँ, नदी टाइप का है। लंबा नदी है। ये जो पीछे आप तस्वीर देख रहे होंगे पूरा जलमग्न इलाका है और यहाँ कुशेश्वर स्थान की बात करें तो कोसी से लेकर कमला तक और गंडक तक के पानी यहाँ आते हैं और प्रत्येक साल लाखों लोगों के जनजीवन को प्रभावित कर देता है। वोट का समय आ गया है और इससे पहले भी जब वोट के दिन आते होंगे तो मुझे उम्मीद जरूर है कि जो चुनाव लड़ते हैं, जो जीतते हैं, वो भी वो यहाँ आते होंगे और आप लोगों से मुलाकात कर कोई नहीं आते हैं तो वोट मांगने भी नहीं आते हैं। वोट मांगने के लिए आते हैं, वादा करके वोट ले लेता है, वादा करके फिर आता ही नहीं है। फिर अगली बार तो आते होंगे ना, क्योंकि पिछले 15 सालों की बात करें तो लगातार यहाँ तो वो लोग को क्या करेंगे? वो लोग तो बड़ा आदमी है, हम लोग क्या करेंगे उसको? तो आता है और अपना वोट लेकर चला जाता है, जाकर सो गया। सोने के बाद में आया तो ठीक है, इस बार नहीं बन पाया, अगले 5 वर्ष में इस बार जीतेंगे तो बना देंगे। ऐसे करते करते कई 15 साल से टाल मटोल कर रहे हैं, लेकिन पुल बना नहीं है आज तक। नहीं तो ये बनेगा कैसे और उम्मीदें अब किससे हो गई? अब उम्मीद तो देखिए, तेजस्वी जी आए हुए थे कल, रुके हैं 2 मिनट के लिए, लेकिन उसने वादा किए हैं ठीक है इस बार अगर हम जीतते हैं तो आपका पुल बना देंगे। पुल बनेगा, समाधान निकलेगा। जी। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए
पंचायत गांव तो दोनों एक ही हैं। चाहेंगे पहले वो तस्वीर दिखाइए गांव की जो बच्चियां हैं। सुशासन बाबू देखिए किस तरीके से नाव पर जाकर मवेशी के लिए चारा लाने को मजबूर है। अगर ये सड़क यहाँ पर होती तो लोगों को इतने परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता और नाव से चारा लाने के लिए नहीं जाना पड़ता। छोटे छोटे बच्चे बंसी से मछली फंसा रहे थे और ये मौका उन्हें नहीं मिलता, वो किसी स्कूल में जाकर पढ़ाई करते रहते। यहाँ स्कूल की भी परेशानी बहुत है सर। स्कूल को जो है बहुत परेशानी है। स्कूल भी पास करके और क्या करता है नहीं करता है कुछ समझे नहीं आता है। जरा महिलाओं से हम पहले बात करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हो बाबू? कहाँ से आ रहे हो? बोलिए ना बाद से। अच्छा, आप लोग नाव पर सवार होकर इस पंचायत से उस पंचायत जा रही हैं। बोलिए ये बताइए। आप बताइए, नाव पर सवार होकर इस पंचायत से उस पंचायत जा रही हैं। हाँ इस पंचायत से उस पंचायत जा रहे हैं। की बोले के की दिक्कत ये नाव पर जाय छी आबै छी पूछियो ना की पूछै छै से जवाब दहो ना। इस विकास के रास्ते को अगर पार करना है तो सुशासन बाबू इसी तरीके से आपको नाव पर सवार होकर जाना पड़ेगा। हम जिस जगह पर आकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आमतौर पे जो अलग अलग मीडिया हाउसेज हैं, जो बड़े बड़े बैनर वाले हैं, वो आएंगे और सड़क मार्ग से सीधे चले जाएंगे। लेकिन ये तस्वीर दिखानी जरूरी थी। ये तस्वीर उसके लिए भी जो वोट मांग रहा है और ये तस्वीर इसके लिए भी जो इससे पहले चुनाव जीतकर सदन में गए और भूल गए कि यहाँ के लोगों के साथ वादे किए थे। माता जी, आप यहाँ पर जा रही हैं, नाव से जा रही हैं, बड़ी परेशानी है। तो हमको तो परेशानी है ये है, नाव से जाते हैं आते हैं कुछ नहीं होता है। ऐ पर नाव नहीं अति नहीं होता है, पुल तक क्या करेंगे? पुले नहीं देता है, कहता है हम देंगे, कोई भी नहीं पुल देता है। घर अंगना में इतना को पानी है लगा। अगर ये नाव सरकार की ओर से मिला होता, अगर ये नाव सरकारी होता तो यहाँ पर एक नाविक की भी तैनाती की गई होती। महिला के हाथ में वो बच्ची के हाथ में वो बांस बता रहा है कि मजबूरी है यहाँ से नाव को उस पार ले जाना है घर के लोगों को। तो उससे भी जानेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? क्या नाम है आपका? यहाँ से अभी उस गांव जा रही हो, किस लिए जा रही हो? घर पर। अच्छा, आपका घर उस गांव में है और उस गांव से बाहर निकलने का रास्ता एक ही यही है। एक ही है। तो नाव से नाव खेकर आती हैं और उस पार जाती हैं। हाँ। क्या करती हो बाबू आप? क्या करती हो? पढ़ाई लिखाई करती हो? हाँ। किस क्लास में पढ़ती हो? 5वां में। स्कूल भी ऐसे ही नाव से जाती हो? नाव से जाते। ये देखिए, जोखिम भरा यात्रा होता है लोगों का और 1 मिनट 1 घंटे का नहीं होता है, ये प्रतिदिन होता है। 365 दिन का यात्रा होता है। महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी इसी नाव पर चढ़कर आगे की ओर पार करते हैं, दूसरे गांव में जाते हैं। पढ़ाई के लिए जाना हो या फिर राशन के लिए जाना हो, मजबूरी है जाना और इस नाव के सहारे ही अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाते हैं। बहरहाल ये सवाल उन मीडिया कर्मियों से भी होगा जो दरभंगा के अलग अलग जगहों पे जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, उन्हें तस्वीर नहीं दिखती है। ये तस्वीर दिखानी जरूरी थी। ये तस्वीर नीतीश बाबू आपको भी देखना चाहिए और इस तस्वीर को देखकर, नाव खेती बच्ची को देखकर और नाव पर सवार हुई महिलाओं को इस गांव से उस गांव जाते देखकर आपको शायद जरूर इस बात का एहसास होगा कि यहाँ पुल जरूरी है। चाहे बात महागठबंधन की हो या फिर सत्तारूढ़ दल की हो, तमाम पार्टियों ने यहाँ से चुनाव जीती है और सभी के सभी भूल गए हैं। देखिए, अभी हम इस नाव पर थे और हम अभी आपको बता ही रहे थे, जोखिम भरा यात्रा होता है और जाहिर तौर पे नाव पे लोगों को जाना कहीं ना कहीं एक खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पुल की समस्या है, सरकार को देखनी चाहिए, सुशासन बाबू को देखनी चाहिए। क्या करते हो बाबू आप? पढ़ाई करते हैं। यहाँ मछली मार रहे थे। हमने मार रहे थे। तो रोडवा बन जाती तो मछली नहीं मारोगे? नहीं। नहीं क्या करता है? सर पढ़ाई करते लेकिन तुम मछली मार रहे थे अभी। सर नहीं पकड़ रहे थे मारते। बंसी से। नहीं सर।
बोलना हाँ रे आपको दो तस्वीर हम और दिखाएंगे। एक तस्वीर उस गांव की जहां के लोग यहां से जाते हैं उस गांव, और एक तस्वीर उस बच्ची की जो नाव खेकर जा रही है। मजबूरी है और साथ ही साथ एक बड़ा मुसीबत भी है। खतरों की घंटी हर वक्त बजते रहती है, क्योंकि आपको पता होगा कुशेश्वर स्थान के इलाके में कितना बाढ़ से तबाही मचती है। कल की ही घटना है, कुशेश्वर स्थान में डूबने से कई बच्चों की मौत हो गई। भले बातें चाहे जो कितनी भी बना ले क्यों ना, ये तस्वीर सवाल हमेशा पूछेगी सरकार से कि बताइए क्या गुनाह है इस गांव के लोगों का, क्या गुनाह है औराई पंचायत के लोगों का, और क्या गुनाह है बर्रा के इस पार और उस पार के लोगों का, जिसे पढ़ने के लिए राशन के लिए तमाम जो जरूरत की चीजें है उसे लाने के लिए इस गांव से उस गांव जाना पड़ता है। हम आगे कुशेश्वर स्थान के अगले इलाकों में भी जाएंगे और वो तस्वीर आपको जरूर दिखाएंगे जो जनता की वास्तविक समस्या हो। हम सड़कों से नहीं, हम उन गलियों से गुजरेंगे जहां सुशासन का सिस्टम फेल्योर होता हो और लोगों की समस्याएं इतनी हो कि सुनने वाला कोई ना रहा हो। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। लगातार कुशेश्वर स्थान से सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जारी है।